नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी शाखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग के एक चैप्टर यानी डायरेक्शन टेस्ट को पढ़ने वाले हैं, यानी दिशा परीक्षण। इस चैप्टर में हम दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ से कुछ बेसिक दिशाओं के बारे में जानकारी लेंगे। अगर हम बात करें कि दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन कहाँ कहाँ आते हैं, तो आप रेलवे, एसएससी, कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम दे, उसमें आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन आना निश्चित रहता है, जिसके कारण हम इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम दिशाओं की जानकारी लेते हैं। अगर दिशाओं की बात करें तो हमारे पास चार मूल दिशाएं होती है। मूल दिशाएं चार कौन सी होती है? पहला हमारा हो जाता है उत्तर। जो हमारा उत्तर होता है, ये हमारा एक मूल डायरेक्शन होता है। ठीक है, उत्तर के बाद हमारा हो जाता है पूर्व, उसके बाद हमारा हो जाएगा दक्षिण, और ये हमारा हो गया पश्चिम। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये चार मूल दिशाएं होते हैं, जिसे हम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ कहते हैं। ठीक है, अगर हम मान लें कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, ना कि नॉर्थ में है ना ईस्ट में है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ना तो हम उसे नॉर्थ कह सकते हैं, ना ही हम उसे ईस्ट कह सकते हैं, जिस कारण हमारे पास चार सहायक दिशाओं की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम सहायक दिशाओं की बात करें तो अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर बात करें, तो वहाँ पे हमारा उत्तर और पूर्व दो डायरेक्शन प्राप्त होता है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम साउथ और ईस्ट के बीच अगर कहीं रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट कहेंगे तो ये हमारा हो गया दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण पूर्व हो गया हमारा, दक्षिण पूर्व। उसी प्रकार अगर हम दक्षिण और पश्चिम के बीच में रहें, तो उस टाइम में क्या कहा जाएगा? उस टाइम में हमें कहा जाएगा साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण और पश्चिम। उसी प्रकार अगर हम उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच रहते हैं, तो वो हमारा कहला जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम। अगर हम इसके दिशाओं की जैसे हमें बेसिक जानकारी प्राप्त होगी। अब जैसे इसके हम कोणों की बात करें, ठीक है, तो कोण को समझने से पहले हम एक स्लाइड लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम दिशाओं के बीच में कितना कोण होता है वो अगर समझते हैं, तो पहले हम दिशाओं को संबंधित दर्शा लेते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, अगर हम उत्तर की बात करें, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इसमें अगर हम बात करें कि इनका और इनके बीच का एंगल कितना होता है, तो आप जानते हैं कि एक वृत्त का पूरा जो एंगल होता है वह 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक वृत्त का 360 डिग्री, यही मान लीजिए हम गोलाई करेंगे तो ये हमारा वृत्त ही होगा। ठीक है, तो इसे हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर इसको हम चार से भाग देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो इसका जो एंगल होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो एंगल होगा, ईस्ट साउथ ईस्ट का जो एंगल होगा, साउथ वेस्ट का जो एंगल होगा, नॉर्थ वेस्ट का जो एंगल होगा, सब 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, जो कि एक सर्कल को दर्शाता है 360 पूरा। ठीक है, अगर हम सहायक दिशाओं की बात करें, तो सहायक में कितना एंगल बनता है? तो सहायक में अगर हम देखें, तो ठीक है, सहायकों को अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, जैसे कि हमने तो ये ही देखा था कि ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सहायक कोण की, तो सहायक ये आपका चला जाएगा ये इसके बीचों बीच। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट, ये हमारा हो गया साउथ वेस्ट, और ये हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो अगर हम इसमें देखें कि ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डायरेक्शन में, यानी 8 डिवाइड किए हुए हम लोग, इसमें 8 डायरेक्शन इसके प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम अगर 360 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो हमारे पास आता है 45 डिग्री, यानी जो इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तब जाके ये अगर हम ऑल टोटल ये 45 हो जाएगा, 45 डिग्री,
ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री होगा। सब मिला के हमारा कितना हो जाता है? तो हो जाता है 360 डिग्री, जो एक पूरा हमारा डायरेक्शन को दर्शाता है। यानी मान लीजिए अगर नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से जब हम पूरा रोटेट करके क्लॉकवाइज, तो वापस जब हम नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो ये हमारा टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, चलिए तो हम इसमें अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप 1 टाइप 2 ये सब देखेंगे। तो अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें, ठीक है, तो घड़ी की दिशा को क्लॉकवाइज कहता है। यानी मान लीजिए अगर हम इस डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त डायरेक्शन होता है, ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी अलग डायरेक्शन में अगर हम टर्न करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एंटी क्लॉक, ये हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त डायरेक्शन। ये हमारा हो जाएगा वामावर्त। ठीक है, वामावर्त। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसमें हम जैसे समझेंगे ये, तो ये हो जाएगा घड़ी की सुइयों के दिशा में, घड़ी के सुइयों के घूमने की दिशा, ठीक है, घड़ी के सुइयों के घूमने की दिशा में की दिशा जो कहलाता है हमारा क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त। और ये हमारा हो जाएगा घड़ी के सुइयों के विपरीत घूमने की दिशा, जो हो गया घड़ी के सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा। तो ये हमारा हो गया घड़ी विपरीत दिशा, जो हमारा कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्लॉकवाइज, और इसे हम लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर हम इसमें देखें कि अगर हमें बोला जाए कि हमें 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें कितना है, तो क्लॉकवाइज हमें घूमना है 270 डिग्री। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर जैसे देखते हैं ये जो हमारा डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से घूमना शुरू करेंगे तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री, ये हमारा हो गया 45 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री, और ये हमारा हो गया यहाँ तक 270 डिग्री। तो अगर हम पूर्व की दिशा से अगर क्लॉकवाइज 270 डिग्री घूमते तो हम कहाँ पहुँचते हैं? नॉर्थ की ओर। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हम पहुँचेंगे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री घूमते तो कहाँ पहुँचेंगे देखते हैं, चलिए। अब हम पूर्व की ओर से चलते हैं तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, यानी 180, 180, और यहाँ हो गया हमारा 45। तो हम अगर पूर्व की, अगर हम ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो हम पहुँच जाते हैं साउथ की ओर। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। और अगर हम बात करते हैं, अब हम लेफ़्ट राइट अगर हमें देखना हो, तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ठीक है, अगर हम
पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं तो हमारा जो राइट हैंड होगा वो हो जाएगा दक्षिण की ओर, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो होगा उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर। उसी प्रकार अगर हम नॉर्थ की ओर यानी उत्तर की ओर मुख करके हैं तो हमारा जो राइट हैंड होगा वो हो जाएगा पूर्व की ओर, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो हो जाएगा पश्चिम की ओर। और साथ ही अगर हम पश्चिम की ओर अगर मुख करके खड़ा रहते हैं तो जो हमारा राइट हैंड होगा वो हो जाएगा नॉर्थ की ओर, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हो जाएगा दक्षिण यानी साउथ की ओर। इसी प्रकार अगर हम साउथ की ओर मुख करके खड़े होते हैं तो जो हमारा राइट हैंड है वो हो जाएगा हमारा पश्चिम की ओर, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हो जाएगा पूर्व की ओर। इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आप खुद को रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप जैसे पूर्व की ओर अपने आप को रखे हुए हैं तो आपका राइट हैंड किस साइड होगा? आपका राइट हैंड पूर्व की ओर ही होगा। अगर आप उत्तर की ओर मुख करके हैं तो उसी प्रकार अगर आप अपना मुख पश्चिम की ओर रखते हैं तो आपका राइट हैंड जो है वो आ जाएगा उत्तर की ओर। ये सब डायरेक्शन समझने के लिए आप अच्छे से खुद को भी उस जगह सोच के देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन का, जो हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, जो हमारा फर्स्ट टाइप होने वाला है, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन का होता है बेसिक लेवल है, जो पहला क्वेश्चन होने वाला है। हम क्वेश्चन को देखते हैं अपना, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि स्नेहा का मुंह पूर्व की ओर है और उसका बायां हाथ किस तरफ है? बायां हाथ यानी हो गया उसका राइट हैंड। अगर उसका हम मुख देखें, ठीक है, मुख हम उसका देखते हैं पहले किस ओर, हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये जैसे हमारा हो गया डायरेक्शन, उसका मुख बोला गया है पूर्व की ओर, तो ये सौर है पूर्व की ओर यानी उसका मुख है पूर्व की ओर, उसका मुख है। तो राइट हैंड किधर होगा? राइट हैंड हो जाएगा आपका दक्षिण की ओर, और जो लेफ्ट हैंड वो जो हो जाएगा उत्तर की ओर। तो इसमें पूछा गया है हमारे पास कि उसका बायां हाथ किधर है यानी लेफ्ट हैंड। अगर हम लेफ्ट हैंड देखें तो उसका लेफ्ट हैंड है उत्तर की ओर, यानी हमारा जो पहला आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। साथ ही हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है उसमें पूछा गया है कि एक दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलने वाले व्यक्ति का बायां हाथ किस ओर होगा? अगर हम इसमें देखें डायरेक्शन हम समझते हैं पहले। जैसे हमारे पास ये हमारा नॉर्थ हो गया, इसमें पूछा गया है दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारा हो जाएगा इधर, ठीक है। व्यक्ति का मुख साउथ ईस्ट है तो उसका हैंड जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, ऐसे सीधा। तो आपको पूछा गया कि ये कौन सा डायरेक्शन है, तो अगर हम इसको सिंपली अगर देखें तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा हो गया ईस्ट। तो उसका हैंड किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना दायां हाथ किस दिशा में देखता है? तो अगर हम इसमें देखते हैं तो दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम हमारा हो जाता है इस डायरेक्शन में। दक्षिण उसका हैंड हो गया ये, इसको हमको करना है क्रॉस। और इसमें हमको पूछा गया है जब उसका हैंड हो गया, ये हो गया राइट हैंड, ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड। तो उसमें पूछा गया कि उसका दायां यानी राइट हैंड, तो राइट हैंड उसका क्या है? उत्तर पश्चिम की ओर यानी नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि आप प्रारंभ में उत्तर दिशा उत्तर पूर्व दिशा यदि आप प्रारंभ में उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है, और 45 डिग्री अगर दाएं घूमते हैं तो आपका दिशा किस ओर होगा? हम दायां बायां घूमने से पहले हम एक इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। पहले हम एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्शन को आपको समझा देते हैं हम अच्छे से। अब जैसे हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर कोई दिशा से हमें बोला जाए कि हमें टर्न करना है तो सबसे पहले हम अच्छे से ये समझते हैं, ठीक। अगर हमें बोला जाए, ठीक है, कि डायरेक्शन है हमारे पास उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया और पश्चिम हो गया। अगर हम यहाँ से दायां जाते हैं, मुड़ते हैं, ठीक है, दाएं मुड़ते हैं तो दाएं मुड़ने पे हम कहाँ पहुँचते हैं? पूर्व में।
पूर्व से दाएं मुड़ते तो हम पहुंचते हैं दक्षिण में, और दक्षिण से दाएं जब मुड़ते हैं तो पहुंचते हैं पश्चिम में। अब पश्चिम से जब हम दायां मुड़ेंगे, तो पश्चिम से जब हम दायां मुड़ेंगे पहुंचेंगे कहाँ पे? उत्तर में, ठीक है। और वहीं पे अगर हम पूर्व से अगर बायां मुड़ते, ये हमारा क्या मुड़ना है? दाएं अगर मुड़ते हैं तो, ठीक है। और अगर हम बाएं मुड़ते हैं तो, अगर पूर्व से हम, पूर्व नहीं, पश्चिम से अगर हम बाएं मुड़ते हैं तो दक्षिण की ओर आते हैं। दक्षिण से बाएं मुड़ेंगे तो पूर्व पहुंचेंगे, और पूर्व से बाएं मुड़ेंगे तो हम उत्तर पहुंचेंगे। ये हो गया हमारा बायां मुड़ना, ठीक है। अगर इसी में जब हम उत्तर से फिर अगर हम बाएं मुड़ेंगे तो सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे पश्चिम में, ठीक है। यहाँ से हम पहुंच जाएंगे पश्चिम में, और यहाँ से हम पहुंच जाएंगे उत्तर में। अगर दायां, पश्चिम से अगर हम मुड़ते हैं, ठीक है, पश्चिम से अगर हम बाएं मुड़ते हैं तो हम पहुंचेंगे उत्तर में, और उत्तर से अगर हम बाएं मुड़ते हैं तो पहुंचेंगे पश्चिम में, ठीक है। तो यहाँ में दायां बायां मुड़ना ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो हमको समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, तो क्या हो जाएगा फिर? होगा यहाँ पे हमारा यही नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। फिर जो हमारा आएगा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब जैसे हमें बोला गया है कि हमें नॉर्थ से राइट मुड़ना है, ठीक है। नॉर्थ से राइट मुड़ना है, तो नॉर्थ से जैसे हम राइट मुड़े तो कहाँ आ गए? ईस्ट में। ईस्ट से राइट मुड़ेंगे तो साउथ में। साउथ से जब वेस्ट, अब वेस्ट से जब हम फिर राइट मुड़ेंगे तो वापस कहाँ आते हैं? नॉर्थ में, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि उत्तर से जब वापस हम जाएंगे तो नॉर्थ में आएंगे, वेस्ट से, पश्चिम से फिर जब मुड़ेंगे तो उत्तर पे ही आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम वेस्ट से लेफ़्ट टर्न लेते हैं, ठीक है, लेफ़्ट बायां, तो हम आते हैं साउथ पे। साउथ से जाते हैं ईस्ट पे, ईस्ट से आते हैं नॉर्थ पे, और नॉर्थ से अगर हम फिर वापस करते तो कहाँ पहुँच जाते हैं? साउथ पे, नहीं वेस्ट पे, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना तो आप समझ चुके होंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा होके 45, यानी उत्तर पूर्व जो हमारा हो गया, डायरेक्शन लेते हैं हम अपना पहले। तो ये जैसे हमारे पास डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो हमें बोला गया है उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा होता है इधर, ठीक है। अब यहाँ से हमें पूछा गया है राइट टर्न करना है, ठीक है। तो जो हमारा राइट होता है, ठीक, 45 डिग्री, तो ये जो हमारा हो जाएगा पूर्व की ओर। हमारा हो जाएगा पूर्व की ओर, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारा उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है। और यहाँ से हमें अपने दाएं मुड़ना है। दाएं यानी इस डायरेक्शन में कितना मुड़ना है? 45 डिग्री। जब यहाँ मुड़ते तो हमारा आता है इस जगह पे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपना 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारा बनता है। इसमें पूछा गया यदि आप उत्तर पूर्व की दिशा में मुख करके 45 डिग्री है ना, 135 डिग्री बाईं की ओर मुड़ते हैं, यानी हमें जैसे मुख हमारा हो गया, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ठीक है, हमारा उत्तर पूर्व की ओर, ये हमारा मुख है, ठीक है। अब यहाँ से हमें मुड़ना है 135 डिग्री, यानी हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 45 डिग्री,
और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो टोटल हमारा हो गया 135 डिग्री। तो हमारा मुख किस ओर है? तो मुख हमारा पश्चिम की ओर यानी वेस्ट। उत्तर हो गया हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अब हमें बोला गया हुआ है कि हम यदि आप 70 मीटर उत्तर की ओर चलते हैं फिर 270 डिग्री दाएं की ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में जा रहे होंगे। ठीक है, इसमें हमें मीटर से नहीं पूछा गया है, मीटर से मतलब नहीं रखना कितना मीटर चला है। इसमें हमें पूछा गया है कि बस दिशा देखना है, ठीक है, वो किस दिशा में जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं सिंपली, अगर हम डायरेक्शन देखें उसका पहले पहले वो चल रहा था कितना उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर। अब वहाँ से वो बाएं मुड़ता है, बाएं यानी राइट। तो राइट हमारा किस ओर हो गया? राइट हो गया हमारा इस साइड में। ठीक है, अब यहाँ से वो कितना डिग्री मुड़ता है? तो वो 270 डिग्री मुड़ता है। अगर हम देखिए, ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री 170 और 180। ठीक है, 90 90 180 हो गया, और यहाँ से हमारा हो गया 270। तो अब वक्त किस ओर चल रहा है? ठीक है, अब जैसे यहाँ से वो चलना शुरू करेगा तो वो फिर किस ओर चलना शुरू करेगा? तो वो चलेगा हमारा, अब कौन सा डायरेक्शन में आ गया है? जो हमारा दिशा हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम की ओर। ठीक है, कि वो वापस जो टर्न आके आया तो कितना पश्चिम की ओर आ गया ना। अब जैसे हम 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि आप दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट दिशा की ओर मुख करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो अब आप किस दिशा की ओर मुख कर रहे हैं? तो इसमें जैसे हम देखते हैं साउथ ईस्ट हमारा किधर हो गया यानी दक्षिण पूर्व। ये हो गया हमारा डायरेक्शन का, ये हमारा हो गया दक्षिण पूर्व। तो पहले आप इस दिशा में थे, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि अब 125 225 डिग्री वामावर्त घूमना है, ठीक है। तो वामावर्त घूमने के लिए पहले तो हम यहाँ से इतना आते हैं तो हमारा हो जाता है 45 डिग्री, बचता हमारे पास 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब हम टर्न करते हैं तो हम पहुँच जाते हैं पश्चिम की ओर। ठीक है, तो हमारा मुख किस ओर होगा? पश्चिम की ओर। अब जैसे ये हमारा टाइप 1 के क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, अब हम चलते हैं अपने टाइप 2 के क्वेश्चन की ओर। ये जो हमारा क्वेश्चन बनेगा अब टाइप 2 से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो टाइप 2 में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमें बोला गया है कि अंजलि उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है। किस ओर खड़ी है? उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। अब वहाँ से कितना, अब यहाँ से हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अंजलि उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है तो वह 135 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे तो 35 डिग्री। अब फिर वहाँ से वह 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कितना मुड़ता है? क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो ये हमारा 45 डिग्री ज़्यादा है। कौन सा ज़्यादा है? जो हमारा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 45 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उत्तर से हम 45 डिग्री आ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री जब हम एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो ये हो जाता है हमारा डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा कौन सा ऑप्शन में है? उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें जैसे बोला गया है, ठीक है, इसमें भी सेम वैसा ही करना है। इसमें भी देखना है कि क्या पूछा गया है, ठीक है। जैसे एक दिन रेखा पूर्व की ओर मुख करके खड़ी थी, ठीक है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और वामावर्त वर्त
क्या बोला गया है, 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई। ठीक है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ती है। अब उसका मुख किस ओर है? तो इसमें जैसे हमें पहले बताया गया था कि रेखा का मुख किस ओर था, पूरब की ओर। जैसे रेखा का मुख है पूर्व की ओर है। ठीक है, अब इसमें हमें जैसे डायरेक्शन किया गया है, अगर इसे हम दाएं मुड़े, ठीक है, तो दायां हमारा मुड़ना क्या होता है, दायां हमारा होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, बायां अगर मुड़ते हैं तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जैसे हमें पूछा बोला गया है 90 डिग्री हम दाएं मुड़ते हैं, यानी 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज मुड़ते हैं। तो जो हमारा क्लॉकवाइज एक हो गया 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद वामावर्त, वामावर्त मानी मतलब हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हम कितने मुड़ रहे हैं, 45 डिग्री। तो ये जो हमारा 45 डिग्री हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, फिर वह कि जैसे फिर वह जब आगे मुड़ने के बाद वह जाती है तो उसको बोला गया कि दक्षिणावर्त वह 90 डिग्री फिर से मुड़ रही है। तो फिर से जब मुड़ेगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में ऐड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये हमारा टोटल 180 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमती है और यहाँ 45 डिग्री ही वह एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अगर इसमें हम दिशा इसका अंतर देखें तो जो क्लॉकवाइज है, ठीक है, जो क्लॉकवाइज है वो एक्स्ट्रा घुमा हुआ है ज़्यादा हमारा 135 डिग्री। अब ये 135 डिग्री हम क्यों लिखते हैं, अगर हम ऐसे नहीं भी जोड़े तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम किसी डायरेक्शन में, अगर हम कोई भी डायरेक्शन में अगर हम इस इतना अगर 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है, अब वापस जब हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे, तो जहाँ पे हम खड़े थे उसी जगह पे वापस हम आ जाते हैं, जिसके कारण ये क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज माइनस हो जाता है। माइनस हो गया, हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 + 45 डिग्री। ठीक है, 90 + 45 हम 135 को लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे हमको बोला गया है कि वो पहले पूर्व की ओर थी। ठीक है, जब वह पूर्व से पूर्व से जब वह 100 पहले उसको 90 डिग्री घुमाते हैं, ठीक है, पूर्व से वो जब 90 डिग्री घूमेगी तो वो आ जाएगी साउथ यानी दक्षिण में। और वह दक्षिण से जब फिर 45 डिग्री जब टर्न लेगी तो वो पहुंच जाएगी साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा अच्छे से समझा के। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें जैसे हमको बोला गया है कि आ, विनीता उत्तर दिशा की ओर देख रही थी। ठीक है, वह वहाँ से दक्षिण की ओर दक्षिणावर्त घूमती यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। फिर वह दोबारा 225 डिग्री दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, तो वह अब किस दिशा की ओर देख रही है या सम्मुख है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहले उसका डायरेक्शन क्या था, उत्तर की ओर। ठीक है, ये उत्तर की ओर हो गया उसका, और यहाँ पे हम करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज हमारा घुमा गया है पहले 135 डिग्री, 135 डिग्री। उसके बाद हमारा एंटी क्लॉकवाइज है 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दोबारा क्लॉकवाइज है तो ये हमारा हो जाता है 225। ठीक है, तो जो टोटल हमारा होता है, टोटल हो गया हमारा 360। अगर हम कोई भी डायरेक्शन में अगर 360 घूमते हैं तो वापस फिर हम उसी जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा बोला गया है और बचा हमारे पास 45 डिग्री, तो हम 360 लिख सकते हैं या फिर इसका हम जीरो भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज हम चलते हैं, ठीक है, तो 360 जब हम वापस जब टर्न करके आएंगे तो वापस हम उत्तर दिशा की ही ओर ही आ जाएंगे। तो इसलिए ये तो हमारा जीरो हो गया, बच गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। ठीक है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज अगर हम 45 डिग्री का टर्न करते हैं नॉर्थ से, तो हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट में। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं सारा चीज़। जैसे ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले हमारा क्लॉकवाइज कितना घुमा हुआ है, तो 135 डिग्री हमारा यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमा हुआ। ठीक है,
घूमने के उपरांत फिर हमारा 135 डिग्री पुनः 135 डिग्री फिर से वह क्लॉकवाइज घुमा है, क्लॉकवाइज में लिख लेंगे। उसके बाद जब वह फिर यहाँ पे देख सकते हैं 45 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो 45 डिग्री यहाँ पे हो गया। फिर दोबारा वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है तो 45 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास आता है 270 डिग्री और यहाँ हमारा आ जाता है 90 डिग्री। ठीक है, जब हम 270 में 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है कितना, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में हमारे पास आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जैसे मुख हम देख सकते हैं, हमारा मुख है यहाँ पे उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम 180 डिग्री देखें तो हमारा आ जाता है दक्षिण पूर्व में। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, दक्षिण पूर्व। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो नेक्स्ट क्लास में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहने वाला है, ये सब सारा ये होमवर्क कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम समझा देंगे। ठीक है, तो बनाने की कोशिश कीजिएगा जहाँ तक बने। ये आपका होमवर्क रहने वाला है, दूसरा क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन, साथ ही ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपका शुरू हो जाएगा, ये होमवर्क सारा आपका कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिले आपको पढ़ाने के लिए और आप भी इंटरेस्टेड होकर पढ़ें ताकि सिलेक्शन लें, उसके बाद देखा जाएगा।